Welcome back once again in my YouTube channel and I am VK शर्मा and you are watching my channel समर्पण VK। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक नई क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट टॉपिक नेम इज़ टेंस। आज के हमारे टॉपिक टेंस है। तो सबसे पहली बात मैं ये करूँगा, टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस क्या होता है कि मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ, आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। कि यहाँ पे हमने लिखा है वर्ब 1 2 3 4 5, यानी ये जो 5 वर्ब का फॉर्म है ये तो आपको पहले से ही पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप पीछे की वीडियोस में आप देख सकते हो। तो इसी को हाउ टू यूज़ कैसे यूज़ किया जाता है। व्हेन टू यूज़, वेयर टू यूज़ एंड वाई टू यूज़। आप देख सकते हैं वर्ब 1 2 3 4 5, यानी इस पांचों वर्ब के फॉर्म्स को कैसे यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। इन सारे बात की जानकारी कहाँ मिलती है, वन एंड ओनली टेंस में मिलती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। तो मैं एक बात और लिखता हूँ कि टेंस इज़ नथिंग बट चेंजिंग ऑफ वर्ब। मतलब वर्ब का बदलना ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। आप समझ में आई बात है। टेंस इज़ नथिंग बट चेंजिंग ऑफ वर्ब मीन्स टेंस का बदलना, वर्ब का बदलना ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। तो इतना आसान सा बात है, वर्ब का बदलना। वर्ब कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा, अगर ये बातें आप समझ जाते हैं तो आप टेंस सीख जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वर्ब को कैसे चेंज करना और किस तरह से चेंज करना। यू कैन सी हियर टेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। उसके लिए आप क्या करोगे, एक गोल और खींच लोगे और यहाँ पे आपको पता है टेंस 3 भागों में बटा है, तो हमने 3 यहाँ भाग बांट दिया है। आप देख सकते हो थोड़ा ये छोटा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो ये 3 भाग में हमने बांट दिया है। एक का नाम है प्रेजेंट टेंस, पता ही होगा। दूसरे का नाम है पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज़ फ्यूचर। इसको कहते हैं फुटूरे। फ्यूचर टेंस यानी फुटूरे। याद रखने स्पेलिंग, इफ़ यू वांट टू मेमोराइज द स्पेलिंग ऑफ फ्यूचर टेंस यू कैन यूज़ लाइक दिस फुटूरे। ओके, सो द नेक्स्ट वन हियर इज़ अगेन ऑल द टेंसेस, यानी दीज 3 टेंसेस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फिर से क्या होता है कि ये जो टेंस हैं ये 4 भागों में, यानी ये जो 3 टेंस आप देख रहे हो, ये जो 3 टेंस है फिर से आपको 4 भागों में बांटना है। ओके, तो अब ये क्या करना है, आपको ये लाइन नीचे कर देना है ऐसे ही, ये फिर इस तरह से मिला देना, आगे इसको भी आगे मिला देना है। तो अब जो पर्टिकुलर टेंस है, प्रेजेंट टेंस 4 भाग में बटा हुआ है, पास्ट टेंस भी 4 भागों में और फ्यूचर टेंस भी 4 भागों में है। तो हम इसको 4 भाग बांट देते हैं, 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4 4 भाग हो चुका है। अब यहाँ भी इसी तरह से कर देंगे 1 2 3 एंड 4। ये भी हमने 4 भागों में बांट दिया। अब 4 भाग में इसे भी बांट देना है, 1 2 3 एंड 4। तो हमने क्या किया, अब 4 भागों में बांट दिया। अब इसका नाम क्या होता है तो आप जान लो। अगर पहले टेंस की बात करी जाए, तो अगर प्रेजेंट की बात करी जाए, प्रेजेंट टेंस की हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। तो पहला जो होता है प्रेजेंट का, जो पहला होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसे कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या फिर इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट और जो चौथा होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो बस आपको क्या करना है, एक ही टेंस का नाम, मतलब एक ही प्रेजेंट के 4 को याद कर लेना है। प्रेजेंट का 4 आपने अगर याद कर लिया, कैसे याद करना है, तो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, यानी जिससे बंद उसी से शुरू।
प्रेजेंट से बंद रहा, प्रेजेंट से शुरू भी करना है, तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और तीसरे पे आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। समझ में आई ना बात है? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब जहाँ जहाँ प्रेजेंट है इसको हटाएंगे और यहाँ पास्ट लगा देंगे तो पास्ट का 4 हो जाएगा, फिर फ्यूचर लगा देंगे तो फ्यूचर का 4 हो जाएगा। समझ में आई बात है? बाय 1 गेट 2 फ्री। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे उसी नाम को हम डालेंगे। तो पहले में आता सिंपल, आपको इसको याद रख लेना है। दूसरे में आता कॉन्टिन्यूस, तीसरे में आता परफेक्ट, चौथे में आता परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, फिर उसी तरह से सेम गाना है, एक ही गाना गाना है बच्चों, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पीसी हम यहाँ लिख देते हैं। फिर से वही गाना गाओ, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आई होप कि ये नामकरण आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब इसके आगे की ओर समझेंगे तो एक और लाइन ऐसे ही खींच लेंगे, जैसा कि हमने पहले 2 खींचा है वैसे ही एक और लाइन यहाँ पे खींच लेना है। इस तरह से हमने एक और लाइन खींच दिया यहाँ पे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक और लाइन खींचा है। ओके, अब इस लाइन को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। इस तरह से आगे बढ़ा देना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस आगे बढ़ा दो। देखो ये बढ़ गया। तो अब आपको क्या करना है, अब इसमें आपको वर्ब प्लेस करना है। क्या करना है? वर्ब को प्लेस करना है। तो वर्ब कैसे प्लेस करेंगे उसको याद रखें। तो मैं कुछ टिप्स देता हूँ, जैसे कि कंटिन्यूअस इज़ इक्वल टू वर्ब फॉर्म, यानी कि जहाँ भी देखे कंटिन्यूअस छाप वहीं लगाए वर्ब फॉर आप। समझ में आई बात है? जहाँ भी देखे कंटिन्यूअस छाप वहीं लगाए वर्ब फॉर आप, यानी जिस टेंस में कंटिन्यूअस जुड़ा होगा उसमें कौन सा वर्ब लगाना है? वर्ब फॉर लगाना है। ओके, अब दूसरा एक टिप्स ये ले लो कि परफेक्ट इज़ इक्वल टू, परफेक्ट बराबर वर्ब 3, यानी जहाँ भी देखे परफेक्ट छाप वहीं लगा दे वर्ब 3 आप। समझ में आ गई बात है? तो अब चलते हैं यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ कंटिन्यूअस है तो वर्ब 4 लगा दो, यहाँ कंटिन्यूअस है वर्ब 4 लगा दो, फिर यहाँ कंटिन्यूअस है वर्ब 4 लगाओ, यहाँ भी कंटिन्यूअस है वर्ब 4 लगा दो, यहाँ देखो कंटिन्यूअस है वर्ब 4 लगा दो, यहाँ भी देखो कंटिन्यूअस है वर्ब 4 लगा दो। समझ में आई बात है? तो जितने कंटिन्यूअस थे उसमें हमने वर्ब 4 लगा दिया। अभी बारी है वर्ब 3 की। तो वर्ब 3 कैसे प्लेस करना है? परफेक्ट में वर्ब 3, तो यहाँ परफेक्ट है ये वर्ब 3, यहाँ परफेक्ट है ये वर्ब 3, यहाँ परफेक्ट है यहाँ भी वर्ब 3। अब हमारे पास बच जाता है सिंपल 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 ये तो बहुत नाम से ही सिंपल है, तो आसान है, बहुत ही इजी है। तो चलो हम जानते हैं इसको कैसे करना है। तो सिंपल प्रेजेंट में याद रखियो वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है। ओके, सिंपल पास्ट में याद रखना है 2 और सिंपल फ्यूचर में याद रखना 1, यानी कि 1 5 2 1, 1 5 2 1 प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी 1 5 सिंपल प्रेजेंट, 1 5 सिंपल प्रेजेंट, 2 सिंपल पास्ट एंड 1 सिंपल फ्यूचर। तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे वर्ब को प्लेस करना है। तो ये बातें हुई मेन वर्ब की। अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब कैसे प्लेस करें वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखिएगा सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होता है वो होता है डू डज डिड। ये सिंपल प्रेजेंट में ऊपर वाला प्रेजेंट, नीचे वाला पास्ट में। तो मैं जो भी लिख रहा हूँ ऊपर वाला प्रेजेंट में होता है और नीचे वाला पास्ट में होता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये 1 नंबर की है। दूसरा नंबर की है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आएगी, तो ये हो जाएगा इज़ एम आर बाय वॉस वर। फिर तीसरे नंबर की आएगी, इसमें आएगी हैज़ हैव बाय हैड। और चौथा नंबर की फिर आएगी ये हैज़ हैव बाय हैड, वही गाना गा रहे हैं, प्लस बीन। तो बच्चों अब आप देख सकते हो सिंपल प्रेजेंट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, डू डज और डिड। सिंपल प्रेजेंट में डू डज, यानी ऊपर वाला जितना है प्रेजेंट है, नीचे वाला पास्ट है, तो आप पहले ही बता दिए हमने। तो ऊपर वाला डू डज सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा, सिंपल पास्ट में डिड। फिर इज़ एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और वाज वर
पास्ट कॉन्टिन्यूस में, हैज़ है प्रेजेंट परफेक्ट में और हैड पास्ट परफेक्ट में, और हैज़ है बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और हैड बीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। चलते इसको यूज़ करते हैं कैसे करना है। तो सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज, और सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। समझ में आई बात है। अभी चलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ एम आर, और पास्ट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर। ओके, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो हैज़ हैव, और पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हैड। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या है, तो हैज़ हैव एंड बीन प्लस बीन, यहाँ पे प्लस बीन कर देना है, और पास्ट परफेक्ट का क्या है, तो हैड बीन। तो प्रेजेंट वर्सेस पास्ट हमने दो चीज़ें सिखा दिया। अब चलो सीखते हैं फ्यूचर में कैसे लगाना है। तो फ्यूचर की अगर बात करी जाए तो इसमें लगता है शैल विल। ओके, और यहाँ पे जो है शैल विल के साथ बी लगता है एक्स्ट्रा। देखो शैल विल तो लगेगा ही, बी एक्स्ट्रा लगेगा इसमें, तो मैं शैल विल नहीं लिख रहा हूँ। ओके, फिर यहाँ भी सब भी जो फ्यूचर होता है उसके सारे जो फ्यूचर होते हैं, जो फ्यूचर टेंस होते हैं उसके सारे 4 टेंस होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इन चारों टेंस में सब्जेक्ट के बाद शैल विल का यूज़ होता है, तो हम शैल विल नहीं लिखेंगे, जो एक्स्ट्रा यूज होना है उसको लिखेंगे। तो एक्स्ट्रा यूज इसमें हैव होता है और इसमें हैव बीन होता है, हैव बीन। तो ये सारी चीज़ें जो हमने लिख दिया है, आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे अगर हम इसको बना लें, देखो प्रेजेंट परफेक्ट का बना कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो हैज़ हैव है और वर्ब 3 है। ओके, ये दो चीज़ हमारे पास है, यानी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। बस इतना ही तो लगता है। आपको क्या करना है, शुरू में सब्जेक्ट रखना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट रखना है। ये देखिए आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार है ना जादू। समझ में आ रही बात है, कितनी अच्छी चीज़ है। अब जो भी आप निकालना चाहोगे क्या होता है, तो सिर्फ वर्ब चेंजिंग होती है और कोई चेंजेस नहीं होती है। समझ में आई बात है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये जो हमारा फिगर है, फिगर जो है ये मैं इसका नाम रख देता हूँ, द सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। ये क्या है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। सेल के जैसा है स्ट्रक्चर, इसलिए सेल्यूलर स्ट्रक्चर में रख दिया। तो आप चाहो तो किसी भी डिज़ाइन में बना कर लिख सकते हो। तो आई होप कि ये चीज़ें जो हमने आज आपको बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आई होप कि आपको इस तरह से किसी ने नहीं बताया होगा। तो अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो आप वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अभी करो। हाँ, क्या सोच करो। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।